दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं। एक ऐसे अल्लाह वाले की बेटी का जो हाफिज़ कुरान भी थी, मुसलमान भी थी और एक हिंदू लड़के से ज़िना किया करती थी और अल्लाह पाक ने उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया था। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। ज़िना एक हराम काम है और इस काम से बार बार मना किया गया है, ख़ास तौर पर शादीशुदा औरतें जो अपने शौहर को छोड़कर किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ऐसा गुनाह बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह होता है। बाज़ औक़ात गैर मर्दों के साथ बातचीत और दोस्ती को बहुत आम समझा जाता है। दरअसल गुनाह का पहला कदम भी यही होता है और ऐसा ही हुआ एक ऐसी लड़की के साथ जिसने आँख खोली एक मुसलमान घराने में, लेकिन जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर हिंदू भी रहते थे। वहाँ पर हिंदुओं की भरमार थी और वो लड़की वहाँ पर अपने आप को महफूज समझती थी और दोस्ती को बहुत आम समझा जाता है। और उसके घर वाले बहुत शरीफ थे और उसके वालिद साहब तो अल्लाह ताला के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, यानी कि मस्जिद के इमाम थे। वो लड़के इस्लाम को अच्छा नहीं समझती थी और कहती थी कि दीन इस्लाम औरतों पर जबर और कोई भी आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पर वो एक ऐसे घराने में पैदा हुई थी और वहाँ पर तो हर कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला था। एक बार चुपके से उसकी एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। उसके वालिद साहब को ये खबर नहीं थी। वो ये सोचती थी कि जो इस्लाम जबर है और औरतों के लिए हर बात से मना किया जाता है, जो कि उसकी खुशनसीबी थी जिसको वो बदकिस्मती समझती थी। वो एक ऐसे घर में पैदा हुई है जहाँ पर हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया जाता है। यहाँ पर मेरे वालिद साहब अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते हैं। मेरी वालिदा का भी यही हाल है, यहाँ तक कि मेरी बहनें भी उन्हीं के नक्श कदम पर चलती हैं। लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में बहुत बुराई थी और उसे ये एक मौका मिल गया था। उसी बस्ती में रहकर हिंदू लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। वो इस तरह उनसे बातचीत करने लगी और उसके वालिद साहब चाहते थे कि जिस तरह उन्होंने दीनी तालीम पर इतनी पढ़ाई की है, जितनी तालीम हासिल की है, उनकी बेटियां भी आलिम बने और वो भी दीन इस्लाम को आगे बढ़ाएं। उनके घर में ख़ास तौर पर औरतों को बहुत ज़्यादा तालीम देने का काम किया जाता था, लेकिन वो इस तालीम को अच्छा ना समझते हुए धोखा दे रही थी। वो घर से निकलती तो ज़रूर थी, मदरसे भी जाती थी, लेकिन उसे रास्ते में जाते हुए दोस्ती हो गई एक हिंदू लड़के से, जिसने उसके हुस्न को देखा तो उसका दीवाना हो गया। वो यही चाहती थी कि वो अपने मजहब से दूरी इख्तियार करे। उसने फौरन उससे दोस्ती कर ली। अब वो मदरसे जाने के बहाने उस गैर मुस्लिम दोस्त से मिलती थी। वो आपस में काफ़ी करीब आते जा रहे थे। एक बार उसने कहा, तुम मुसलमान हो, लेकिन तुम किस तरह मुझसे मिलती हो? मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, मेरा मजहब तुम्हारे मजहब से बिल्कुल उल्टा है। वो कहने लगी, मैं अपने मजहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। अपने वालिद साहब को देखती हूँ हर वक्त तस्बीह ही पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे दीन में लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लड़कियों की तालीम के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि हम अच्छी दीनी तालीम हासिल करें। मेरा दिल नहीं लगता है, न जाने क्यों जब से आँख खुली है मेरे दिल पर मेरा मजहब नहीं चढ़ पाया है। वो लड़का कहने लगा, तुम चाहती क्या हो? लड़की बोली, मैं चाहती हूँ कि ये मजहब छोड़ दूँ। लड़का बोला, तुम्हारे वालिद साहब क्या नाराज नहीं होंगे? लड़की बोली, उनको कौन बताएगा कि मैं अपने मजहब से निकल चुकी हूँ। उस लड़के को तो एक मौका मिल गया था। एक मुसलमान लड़की से एक मजहबी घराने के होने के बावजूद, यानी कि एक नेक वालिद की बेटी होने के बाद भी अपने मजहब से निकलना चाहती है, गैर मुस्लिम होना चाहती है। ये उसके लिए एक बेहतरीन मौका था। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने मजहब से बिल्कुल निकल जाओ और कभी भी नमाज मत पढ़ना। याद रखना कि तुम अल्लाह की इबादत मत करना, क्योंकि एक खुदा नहीं है, क्योंकि इस पूरी कायनात को बहुत सारे खुदा ने मिलकर बनाया है। वो कहने लगी, तुमने सही कहा। वो कहने लगा, मैं सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात अपने खुदा से करवाता हूँ। एक बुत उसके घर में रखा हुआ था जिसको वो बहुत ही ज्यादा मानता था। उसने कहा कि मैं इनको मानने वाला हूँ, इनसे जो भी मांगता हूँ सब पूरा हो जाता है। मेरी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई है। मुझे तुमसे इश्क हो गया, मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गया। मैं इससे रो रो कर दुआएं करता रहा और देखो तो मेरे पास तुम आ गई हो, यहाँ तक कि तुम अपना मजहब छोड़कर मेरे मजहब में दाखिल होना चाहती हो।
अब वही लड़की अपने बाप के सामने, अपने घर वालों के सामने एक मुसलमान होने का नाटक कर रही थी, लेकिन वो मदरसे जाने के बहाने उसके घर चली जाती थी और वो लड़का वहां पर बैठकर अपने मजहब के मुतालिक बातें बताता था। वो यहाँ पर घर वालों को धोखा दे रही थी कि मैं मदरसे जा रही हूँ और वहां पर बहुत देर हो जाती है आने में, और बहनों को भी अपने साथ लेकर नहीं आती है। वो रोज वहां से आते जाते रास्ता बदल लेती थी और उस लड़के के साथ जाकर जिनाकारी करती थी, और यहाँ तक कि वो गुनाहों के दलदल में इतना डूब चुकी थी, उसको ये खबर नहीं थी कि वो अपने आप को तबाह और बर्बाद कर रही है। वो न सिर्फ अपने आप को तबाह कर रही है, बल्कि उसकी दुनिया और आखिरत भी बर्बादी की तरफ जा रही है। वो जहन्नुम के गड्ढे में खुद को गिराने के लिए तैयार हो गई थी, बल्कि वो गिर चुकी थी। वो लड़का उसकी कमजोरी से फायदा उठा रहा था। वो मनमानी उसके साथ करता था। वो हर रोज उसके साथ एक गुनाह करती थी और एक गुनाह कबीरा करके अपने घर आ जाती थी। एक बार उसके वालिद साहब पूछने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ गलत मामला पेश आ रहा है। मुझे बताओ कि तुम मदरसे जाकर क्या सीखती हो, और अब तो तुम पाबंदी के साथ मदरसे भी जाती हो और बहुत देर तक वापस आती हो, और बेहतर तो यही है कि तुम मुझे सच बताओ। उसने कहा, सच सुनने की हिम्मत है आप में? जी हाँ, बिल्कुल, वो कहने लगे। उसने कहा, कुरान खोले बगैर कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुना दें। उसने कहा, बताइए, जितनी लंबी सूरत मैं आपको सुना रही हूँ, मैं मदरसे जाती हूँ और रात को देर से वापस इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं कुरान को हिफ्ज कर रही हूँ। और वालिद बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी तो कुरान पाक को हिफ्ज कर रही है और वो कोई गलत कदम नहीं उठा रही है। आप ये सुनकर बहुत हैरत ज़दा होंगे कि वो लड़की उस लड़के के साथ रहती है और उसने कैसे कुरान की इतनी सूरतें याद कर ली थीं। और ये बात थी कि वो लड़का बहुत चालाक था। उसने कहा कि तुम मेरे पास आती हो, मेरे साथ रहती हो, बुत की इबादत भी करती हो, लेकिन तुम्हें अपना कुरान भी पढ़ना होगा क्योंकि तुम अपने मजहब को पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुम्हें कुरान को मुकम्मल याद करना होगा। कभी तुम्हारे वालिद साहब को तुम पर शक हो, जब वो तुमसे पूछें कि तुम कुरान पढ़ने जा रही हो, वो तुमसे जरूर पूछेंगे तो तुम कुरान की सबसे लंबी सूरत को सुना देना। और वो चुप हो जाएंगे। और कुरान पाक तो उसकी हालत से ऊपर तक था, लेकिन उसने ये याद तो कर लिया था, लेकिन उसके दिल पर कोई असर नहीं हुआ था। यहाँ पर अपने वालिद को तो उसने चकमा दे दिया था, लेकिन वो अल्लाह ताला को क्या धोखा दे सकती थी? हरगिज़ नहीं। लेकिन मेरा रब तो हर चीज पर कादिर है, वो हर चीज को जानता है। वो अपने वालिद को बेवकूफ बनाकर समझ रही थी, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे भी कोई पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह की पकड़ सबसे ज्यादा होती है। एक रात जब वो गुनाहों के दलदल में फंसी हुई थी, जब वो गुनाहों में धंसती जा रही थी, जब मुसलसल झूठ बोल रही थी कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, कुरान की तालीम हासिल करती हूँ, एक रात जब उस लड़के के साथ पूजा करने के बाद एक गुनाह कर रही थी और उस वक्त वहां पर मौत का फरिश्ता आया और उसने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। मौत ये नहीं देखती कि सामने वाला जवान है या बूढ़ा है, वो सिर्फ अपने वक्त पर आती है। इसलिए इंसान सच्ची और अच्छी हालत में इस दुनिया में जाए तो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। वो गुनाह करते हुए उस लड़के के साथ मौत के मुंह में जा रही थी। वो हिंदू लड़का अचानक इस लड़की की मौत पर बहुत परेशान हुआ। वो उसको बाहर नहीं ला सकता था, किसी से इसका जिक्र नहीं कर सकता था। उसको ये समझ में नहीं आया। उसने घर के बाहर कोने में उस लड़के की बरहाना लाश को फेंक दिया, यानी कि उसने उसको कपड़े से लपेटा भी नहीं और उसने ऐसी ही हालत में उसको फेंक दिया और जमीन को बंद कर दिया। और उसके पसीने छूट रहे थे कि कहीं मुझ पर इल्जाम ना लग जाए, लेकिन वो यहाँ पर मुंह छुपाकर बैठा था। लेकिन उस लड़की के वालिदैन उस लड़की का इंतजार कर रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, बेटी को देखने के लिए तरस रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि इतनी देर कैसे हो गई है। अब वालिद तो वालिदा को इत्मीनान दिला रहे थे। उस्ताद उसे कुरान की सूरतें याद करवाते हैं, इसलिए वो देर से आती है, लेकिन उसकी माँ का दिल घबरा रहा था। वो कहने लगी, नहीं, मुझे कोई और मामला लगता है, आप जाएं और मदरसे में जाकर कुछ मालूमात करें, मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई है। बहरहाल आधी रात के वक्त वालिद साहब जब मदरसे पहुंचे, वहां पर जाकर मालूमात की तो पता चला कि सारी लड़कियां जा चुकी हैं।
उसने कहा कि मेरी बेटी को कौन पढ़ाता है? उन्होंने कहा वो आलिमा है। उन्होंने कहा कि मैं आलिमा से बात कर सकता हूँ। उन्होंने आलिमा से बात की कि मेरी बेटी आपके पास आती है। उन्होंने बड़ी हैरत से देखा और कहा कौन सी बेटी? किसकी बेटी? आपकी बेटी आज तक यहाँ नहीं आई है। लेकिन वो तो आती थी, उसका हुलिया भी मैंने आपको बताया है। उन्होंने कहा इस हुलिये की लड़की आती तो थी, लेकिन तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है वो मेरे पास नहीं आ रही है। रात में वो कहाँ जाती है मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी बेटी नहीं आती है। ये कहकर वो आलिमा अंदर चली गई। अब बाप परेशान हो रहा था। आखिर मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन कुरान कैसे याद था? जरूर वो कहीं और पढ़ने जाती होगी। उन्होंने अपने इलाके के सारे मदरसों को देखा, लेकिन उनकी बेटी कहीं पर भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हमारे मदरसे की लड़कियां तो मगरिब से पहले ही चली जाती हैं, आपकी बेटी की तरह किसी लड़की को यहाँ देखा नहीं गया है। बाप ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने पूरी छानबीन शुरू कर दी, लेकिन आखिरकार वहां पर हिंदुओं की बस्ती के पास पुलिस पहुंच गई। जब उन्होंने तमाम हिंदू लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई भी लड़की हमारे पास नहीं आई है। वो लड़का भी इस बस्ती में रहता था। उसके घर का दरवाजा भी खटखटाया। जब उसके घर का दरवाजा खटखटाया, उसने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते हुए वो लड़का बहुत घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और वहां के सिपाहियों को शक हो गया। उन्होंने कहा हमें लगता है कि आपकी बेटी यहीं पर है। उसके वालिद बोले ऐसा कैसे हो सकता है? उसके वालिद हैरान हो गए, ये तो गैर मुस्लिम लड़का है, मैं तो एक मुसलमान हूँ, मेरी बेटी मुसलमान है, एक हिंदू घर में वो क्या करेगी? सिपाही बोले देखिए कुछ खबर नहीं हो सकती है, आपकी बेटी अंदर भी हो सकती है। खैर उस लड़के को एक तरफ करके हटाया गया। जब वो लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा वहां पर कोई भी नहीं था। उस लड़के से पूछताछ की गई। उससे पूछा कि वो लड़की कहाँ है, तुमने उसे मारकर कहीं फेंक तो नहीं दिया है? उसने कहा मैंने उसे नहीं मारा है, वो खुद मर गई है। उस लड़के ने अपने आप को बचाने के लिए सच बोला था। सिपाही ने कहा अगर वो लड़की इस घर में है तो वो कहां पर है? उसने बताया कि मैंने उसे घर के बाहर डाल दिया है। अब बाप तो ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि उसकी बेटी यहाँ पर कैसे आई। एक गैर मुस्लिम के घर जहाँ पर जगह जगह बुतों की तस्वीरें लगी हुई हैं। एक बहुत बड़ा बुत भी उसके घर में मौजूद था। वो पहले ही सदमे में मुब्तला हो चुका था। जब उन्हें ये बात पता चली कि उनकी बेटी इस लड़के के घर में मरी है तो उसके होश उड़ गए। सिपाहियों ने उस लड़की की वजह से वहां पर देखना शुरू किया। जब सामने मंजर देखा लोगों ने तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके जिस्म पर न कपड़े थे और ना ही कोई कपड़ा था, और लड़की का कुछ जिस्म सड़ चुका था और उसके जिस्म को लपेटा हुआ था। एक बहुत बड़े सांप ने उसे डस लिया था और उसकी जबान बाहर को लटकी हुई थी, जिस पर कीड़े निकल रहे थे और वो कीड़े उसको बार बार काट रहे थे, और एक बिच्छू उसके ऊपर चढ़ता हुआ उसके जिस्म को काट रहा था। वो मंजर सब देख रहे थे। ये वो आजाद था जो लड़की के जिना करने का होता है। शरीफ मर्द और औरत ये बात सोचकर भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। वो तो एक ऐसे दीनी घराने से ताल्लुक रखती थी कि उसका बाप तो एक मस्जिद का इमाम था और उसकी वालिदा तो हया की पैकर थी, और वो लोग अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर तड़प कर रह गए थे। पर वो ये जानते थे कि इस जगह से निकाल तो नहीं सकते हैं, और उन्होंने वहीं पर उसी के जिस्म पर कपड़ा डाल दिया। बिच्छू और कीड़े उसके जिस्म को छोड़ नहीं रहे थे। कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खा रहे थे, और जैसे ही उसको दफनाया गया था और उस लड़के के घर के बाहर उस लड़की की कब्र बनाई गई थी, और रात को उस लड़की की चीखों की आवाजें आती थी, और वो ये चीख कर कहती थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इस गुनाह से जो मैंने किया है, उस गुनाह की सजा मुझे रोज मिलती है। मैंने झूठ बोला, मैंने इस्लाम को बदनाम किया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। उस लड़के को सिपाही पकड़ कर ले गए। उसने उसे भले ही मारा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसे बहकाया तो था। वो गुनाह जिसकी सजा वो मरने के बाद भी भुगत रही थी। जिनाकारी हमारे इलाके में कुछ आम नहीं रही है। हाय ईमान की एक ऐसी बात है, एक ईमान ही है जो इंसान को इस किस्म के गुनाहों से बचाता है, जो कि इस गुनाहों के अजाब से बचा लेती है। हर इंसान का एक दूसरे इंसान से पर्दा है।
दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सबक भी मिला होगा। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये बात तो पता चल गई होगी कि इंसान को कुछ गलत काम नहीं करने चाहिए, अपने ईमान पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो हर किसी के अपने भेद जानता है। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक भी